अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। जी देखिए, ये जो कामयाबी नाकामी, बड़ा आदमी छोटा आदमी, अमीर आदमी गरीब आदमी, ये जितनी आपको ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, आप जब इनकी रिसर्च करेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो इन द रिजल्ट आप इस नताइज में पहुंचेंगे कि सारा कमाल आपके सोच का होता है। जो आप सोचते हो वैसे आपके साथ होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ उस तरह मामला करता है जिस तरह वो गुमान करता है। इट मीन्स जिस तरह वो सोचता है अल्लाह ताला उसको उस तरह ही बनाता है। जैसे जितनी लेवल्स तक वो सोच सकता है अल्लाह ताला उतना नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी सोच में कमी है। तो ये जितने हमारे बॉर्डर लाइन्स होती हैं, जितने होते हैं, ये सारी हम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कितना आगे जाना है, मुझे कितनी स्टेजेस क्रॉस करनी है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो अल्लाह ताला कभी किसी को नाराज नहीं करता। जो बंदा अल्लाह ताला से जितनी एक्सपेक्टेशन करता है, जितना अल्लाह से मांगता है, अल्लाह अता करता है। अल्लाह उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है, क्योंकि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। तो जो फॉर सपोज मैं कहीं रह गया, कहीं रुक गया, किसी छोटे मनसब तक महदूद रह गया, तो इट मीन्स ये मेरा मसला है, ये मेरा मामला है, ये मैंने खुद डिसाइड किया है। मैं अपना सर्कल भी खुद डिसाइड करता हूँ, मैं अपनी पोजीशन भी खुद डिसाइड करता हूँ, मुझे मुझे कितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो भी मैं डिसाइड करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हर आदमी जो अपने घर से निकलता है तो अपने फोर हेड पे ये लिख के निकलता है कि मुझे कितनी वैल्यू देनी चाहिए, आपको मुझे कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट मीन्स जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं अपने फोर हेड पे ये लिख के निकलता हूँ कि मुझे आप इतनी इज्जत दो, मेरी इतनी इज्जत, मैं इतनी इज्जत डिजर्व करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता। मुझे आप इतनी वैल्यू दे क्योंकि मेरी वर्थ ही इतनी है, उससे ज्यादा मेरी वर्थ नहीं है। तो ये सब चीजें हम डिसाइड करते हैं। दुनिया में जितने लोग आगे बढ़े, बड़े लोग बने, बड़े बड़े उन्होंने काम किए, वो सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक था। वो नीचे से ऊपर आए, वो छोटे छोटे थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास कोई फाइनेंस नहीं था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, उनके पास कोई इतने रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ा सोचा, अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगा, फिर उसकी नियत की, फिर उसके पीछे गए, हार्ड वर्क किया, हार्डर्स को फेस किया, फिर जाके वो इसी पोजीशन में पहुंचे। मुझसे किसी सेशन में किसी ने सवाल किया कि हमारे पास जो लोग अभी बड़ी पोजीशंस पे हैं, जो अपर क्लास, जो एलिट क्लास लोग हैं, उनमें दो टाइप है। एक वो लोग जो बिल्कुल नीचे से ऊपर आए, दूसरे वो लोग जिनके उनके जो है फैमिली बैकग्राउंड, दादा परदादा उनका जो वो वहां से चलता आ रहा है। तो सवाल ये था सेशन में कि फर्क क्या है इनमें। फासा वो दो बंदे, दोनों की नेटवर्थ सेम है, नेटवर्थ सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, उनके बैकग्राउंड का डिफरेंट है। एक बंदा जो है किसी छोटे बैकग्राउंड से आया है, दूसरा बंदा जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। तो मैंने उनको कहा, देखे, ये हम इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में पैसे को लिक्विड कहते हैं। ये लिक्विड है सर, जैसे आपका ये हाथ है, आप हाथ में पानी आप जमा करेंगे, जमा नहीं हो सकेगा पानी, आप ये वहां से इसका बहाव हो जाएगा। तो ये पैसा, ये फाइनेंशियल लिक्विडिटी है। अगर कोई किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैसे आ रहा है, सब कुछ फाइनेंस वहां से आया है, उसके बाद भी अगर वो उसको सस्टेन ना कर पाया, उसको संभाल नहीं पाया, उसको ग्रो नहीं कर पाया, वो डूब जाएगा। ऐसे हजारों आपने वाकया देखे होंगे कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, अच्छी खासी पैसे थे, फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। तो पैसा चाहे बैकग्राउंड से आए या अपनी मेहनत से आए, मसला उनको सस्टेन करने का होता है। आपने सस्टेन करना है। जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है ना, उसको भी सस्टेन करना होता है। अगर वो पैसे को सस्टेन करने में नाकाम रह गया तो वो डेफिनेटली जो है आगे नहीं बढ़ सकेगा, वो सारी दौलत जो है डूबा बैठेगा। तो ये जो हम जो है अपने माइंड में जो चीजें पिक्चर करते हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको वो ताकत दी है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने बड़ा सोचना है, बड़े ख्वाब देखने, बड़े बड़े विजन्स अपने सेट करने, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, नेक इरादा करना है और उस काम के पीछे लग जाना है। अपनी सारे हथियार सब कुछ उस चीज में लुटा देना है। फिर देखो अल्लाह ताला किस तरह आपको नवाजता है। शुक्रिया। थैंक यू।